के बारे में। अब मैं हैरान हूं कि शाहरुख खान का बेचारे का कह रहे हैं कि उनकी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है। सलमान को भी कोई पैसे की कमी नहीं होने वाली है। लेकिन सलमान अब 59 साल के हो गए हैं। 1964-65 के दरमियान इनका जन्म है और 2-4-5 महीने के ही बड़े छोटे हैं सलमान और शाहरुख। सलमान 59 साल के हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजर सुनील सिंह की भविष्यवाणी है कि सलमान को एक ऐसा रोग हो गया है जो लाइलाज है, और ये इशारा वो कर रहे हैं कैंसर की तरफ कि सलमान कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं। एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि वो पीड़ित होंगे ऐसा नहीं, सलमान पीड़ित हो चुके हैं ऐसी लाइलाज बीमारी से। जब उन्होंने पूछा कि लाइलाज बीमारी क्या है, तो उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि क्या कैंसर भी हो सकता है, तो उन्होंने ना भी नहीं कहा। जब उनसे जो साक्षात्कार ले रहे थे, जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या सलमान कैंसर से पीड़ित हैं या पीड़ित होने वाले हैं, तो उन्होंने ना नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारी उनको है जिसका इलाज मुमकिन ही नहीं है, इलाज नहीं हो पाएगा। लाख कोशिश करेंगे तब भी नहीं, लाख पैसे खर्च करेंगे तब भी नहीं। सलमान का इलाज नामुमकिन है। ऐसी बीमारी से सलमान पीड़ित होंगे। जब एंकर ने पूछा क्या होंगे या हो गए, तो उन्होंने कहा कि हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं सलमान। फिर उनको पूछा गया कि क्या शाहरुख भी ऐसे ही लाइलाज बीमारी से पीड़ित होंगे, उन्होंने कहा नहीं। लेकिन एक जो चौंकाने वाला उन्होंने भविष्यवाणी किया है, और वो हम सबको सताने लगा है डर। और मैं तो इस भविष्यवाणी पर कभी इस तरह से यकीन नहीं करता हूं, लेकिन ये भविष्यवाणी चूंकि मैंने खुद देखी, उनका वीडियो देखा, और ये घटना जो घटी इसको देखा, तो मैं हैरान हो गया। अब आप कहें कि एस्ट्रोलॉजर सुनील सिंह को आतंकवादी ने फोन करके कहा, बताया था, ऐसी तो कोई बात है नहीं। और अगर बताया है तो भारत सरकार इसकी जांच भी करेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आतंकवादी से एस्ट्रोलॉजर सुनील सिंह का कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। सुनील सिंह एक एस्ट्रोलॉजर हैं और अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, और खासतौर से बॉलीवुड में बड़े नामचीन हैं। और उनकी अब तक की जितनी बातें हुई सब लगभग साबित हुई है, और मैं जल्द ही आपको सुनील सिंह से मुखातिब भी कराऊंगा। बहुत जल्द हमारी उनसे जरूर बात होगी और मैं उनको लेकर के भी आऊंगा। लेकिन उन्होंने जो 2 भविष्यवाणियां की हैं, एक भविष्यवाणी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज मैं उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन जो 2 भविष्यवाणी उन्होंने की है, एक सलमान खान के बारे में और दूसरी शाहरुख खान के बारे में, इनकी भविष्यवाणी है। अब मुझे सलमान की भविष्यवाणी तो थोड़ी बहुत समझ में आती भी है कि सलमान शादीशुदा नहीं है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की। लेकिन सलमान के अनगिनत रिश्ते रहे। शादी भले ही उन्होंने नहीं की, लेकिन सलमान के अनगिनत रिश्ते हैं, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि हर दिन उनको नई गर्लफ्रेंड की जरूरत होती है, और वो इन सब को बुरा भी नहीं मानते। तो क्या, जब वो एंकर पूछ रहे थे उनसे, तो क्या सलमान को अपने किए की सजा मिलने वाली है?
और सलमान ने अब तक जो किया, क्या वो इसी जन्म में भुगत के जाएंगे? अब ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जिनको पूर्व जन्म और फिर पुनर्जन्म पर भरोसा है, प्रारब्ध पर भरोसा है कि इंसान जो कुछ भी करता है उसको या तो यहां भुगत के जाना पड़ता है, या फिर आने वाले जन्म में उनको भुगतना पड़ता है। और इंसान यही गलती कर जाता है सोचने और समझने में। क्या सलमान सलमान एक ऐसे धर्म से हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं सलमान, और इस्लाम में पुनर्जन्म की कोई व्याख्या नहीं है। सनातन में और हिंदू धर्म में तो पुनर्जन्म की व्याख्या है, लेकिन इस्लाम में पुनर्जन्म की कोई व्याख्या नहीं है। तो क्या सलमान पाप और पुण्य में बिलीव ही नहीं करते हैं? जो भी करना है अभी कर लो। क्या सलमान के इस जन्म में किए गए कार्य उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है? कभी कभी ऐसा प्रतीत भी होता है। अब काले हिरन का शिकार देख लीजिए, जिस काले हिरन को विश्नोई समाज देवता मानता है, अब उसकी हत्या करके वो अपने ऊपर एक तोहमत लिए हुए हैं, उनकी जान खतरे में है, उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। फिर नशे में धुत होकर के रैश ड्राइविंग करके कई लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को। अब उस केस में इन्होंने अपने ड्राइवर को फंसा दिया खुद बचने के लिए। अब ये इनके किस चीज का प्रभाव है? क्योंकि इस्लाम में पुनर्जन्म की कोई व्याख्या नहीं है, पाप पुण्य की व्याख्या नहीं है, जन्नत जहन्नम की तो व्याख्या है, लेकिन इस्लाम में इसकी व्याख्या नहीं है कि अगर आप कोई सदकर्म नहीं करेंगे और कुकर्म करेंगे तो आपको इस जन्म में भी भुगतना पड़ सकता है, और आने वाले जन्मों तक भुगत करके ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब तक आप इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे जब तक कि आप अपने किए गए कार्यों को भुगत नहीं लेते हैं। और ये सनातन का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, और इसी कन्विक्शन के आधार पे जो एस्ट्रोनॉमी है, ग्रहों की रेखा है, ये पूरा जो हमारा सौरमंडल है, पूरा यूनिवर्स है, उसकी विवेचना बहुत गहरी हमारे यहां की गई। तो पंडित सुनील कुमार जी या एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी जो घोषणा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, और चूंकि एक भविष्यवाणी उनकी फौरन अभी साबित हुई है 22 अप्रैल को, तो मेरा मन ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि दूसरी भविष्यवाणी इनकी सही नहीं होगी। नहीं भी हो सकती है। मैं चाहता हूं ईश्वर करे कि इनकी भविष्यवाणी सच साबित नहीं हो। मैं नहीं चाहता हूं कि सलमान के जीवन पर कोई खतरा आया है या शाहरुख के जीवन पर कोई खतरा आया है, लेकिन सलमान को लेकर के जो ये भविष्यवाणी है उस पर विवेचना तो जरूर बनता है कि क्या सलमान जो कुछ भी भुगतेंगे इसी जन्म में भुगतेंगे, या दूसरे जन्म का उनको इंतजार करना पड़ सकता है। अब सलमान के एक ही कुकृत्य नहीं है। मोदी जी ने सलमान को झिटक दिया, मैंने ये 2 बार जिक्र कर दिया है, 2 वीडियो बना करके, जिसमें मैंने कहा है कि कैसे मोदी से सलमान से मोदी ने पीछा छुड़ा लिया है। जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट हो रहा है उसमें बिल्कुल नदारत है। अब क्या सलमान अस्वस्थ हैं? सलमान की जो अभी मूवी आई थी सिकंदर, कुछ खास कर नहीं सकी, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। तो सलमान को लग रहा है कि उनकी पारी खत्म हो गई है, या रैश ड्राइविंग करके निर्दोष लोगों पर गाड़ी चढ़ाना, काले हिरन का शिकार करना, ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारना, सुशांत को धमकी देना, सूरज पंचोली जैसे 3rd ग्रेड व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करना,
जिया खान के केस को मैनेज करना, अब ये सब आरोप इनके ऊपर लगे। सूरज पंचोली का नाम आया था जिया खान के मर्डर केस में, वो बिल्कुल एक मर्डर ही था, लेकिन उसको भी रफा दफा कर दिया गया। कौन जांच करेगा? मीडिया सवाल खड़ा कर सकती है, लेकिन जांच एजेंसी को मैनेज किया जाता है। सुशांत के केस में भी मैनेज हो रहा है। तो यहां पर जिया खान को न्याय देने के बजाय एक अपराधी को बचाने का जो पाप किया है सलमान ने, और उसके बाद न जाने कितनी जिंदगियां तबाह की सलमान। अरिजीत सिंह को हाशिए पर डाल दिया, सोनू निगम को हाशिए पर डाल दिया, विवेक ओबराय को हाशिए पर डाल दिया। नील नितिन मुकेश के बारे में कहा जा रहा है उनको कोई काम नहीं दे रहा है। तो जो भी स्मार्ट, अच्छा, खूबसूरत, टैलेंटेड बॉलीवुड में आता है, सुशांत के साथ क्या किया है तो सबको मालूम है, लेकिन जो भी इस तरह का पर्सनैलिटी बॉलीवुड में काम की तलाश में है, जिस किसी भी सेक्टर्स में हो, चाहे वो गाने के सेक्टर में